सर्वप्रथम मोतीलाल विकास समितीचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. आदरणीय निलेश प्रभूजी, आदरणीय बाबूजी, आदरणीय मिश्राजी, त्याचबरोबर तुमच्या सगळ्यांचे समोर उपस्थित माता भगिनी आणि बंधूंचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. हिंदीमध्ये बोलू का मराठीत बोलू? प्रयत्न करते हिंदीमध्ये का, कारण की बहुतेक लोकांना हिंदी कळते असं मला वाटतं. पण मध्ये मराठी पण वापर करीन मी. मला आनंद असा वाटला, मी सांगितलं त्यांना वरून की बाबा मला काही लोकांशी बोलायचं आहे, कारण विकासाच्या विरोधात कोणच नसतं. विकास के खिलाफ कोई भी नहीं होता है, डेवलपमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं होता है. सिर्फ वो जो आपके मन में डर था वो आज निकल गया कि वर्षा गायकवाड़ के सामने भी बात कर सकते तो किसी के भी सामने बात कर सकते हैं. अभी मैं कल से मुझे प्रोग्राम में नहीं आने के लिए कितने फोन आए मैं क्या बताऊँ आपको, और आपको भी ये प्रोग्राम नहीं हो इसीलिए कितना तकलीफ दिया होगा ये भी आप सबको पता है. हाँ 12 ना, सबको पता है क्या है. आज भी सुबह हॉल बदली करने के साथ पुलिस का आया कि भाई आपको लेटर रिसीव करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ये नहीं करोगे, वहाँ पे वो नहीं करोगे. पीछे से कैमरा भी चालू है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं इससे बहुत बार गई हूँ. मैं ये नहीं पूछना चाहती कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है. मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम विकास की बात कर रहे हैं, बराबर है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फिर इतना डर क्यों है? विकास अगर हो रहा है तो सबके सामने लेके आइए, सबसे डिस्कस कीजिए, सबके साथ बात कीजिए. छुपा के क्या रखना है? मेरा पहला तो एक समझ में मुझे नहीं आई बात, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं सब अपने गुलदस्ते में छुपा के रख रहे हैं. इतना डर क्यों है आपको? अगर आप सबके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कार्यक्रम रोकने की जरूरत क्या है? आपको लोगों के बीच में आके कहना चाहिए हम आपको ये चीजें दे रहे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी आपको जरूरत नहीं, हम लोगों के साथ खड़े हैं. लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने देखा कि कैसे कार्यक्रम नहीं हो इसकी योजनाएं कल से चल रही थी. दूसरा मैंने देखा कि मुझे बहुत से लोगों ने सूचनाएं दी कि वर्षा जी हमारा पार्किंग का क्या होगा, किसी ने और सूचना दी. सिर्फ एक पीछे जो ब्लू टी शर्ट पहने थे उन्होंने मुझे कहा कि आपने हम समिति में हर एक इंसान हमारा है जिसका एक प्रतिनिधि का मंडल होना चाहिए, बराबर है ना. कोणीतरी ते भावाने सांगितलं की आमच्या सगळ्या सोसायट्या तयार आहेत रहिवासी संघाच्या, त्याचे एक एक प्रतिनिधित्व त्या कमिटीमध्ये घ्या आणि त्यांना सांगा की जाऊन तिथे बोलायला, बरोबर ना, त्यांच्याशी चर्चा करायला. मेरा वही सवाल है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आप क्या देने वाले वो लोगों के सामने आता क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे सवाल मुझसे आए. ये सवाल किससे थे? ये सवाल मुख्यमंत्री से भी थे और ये सवाल किससे थे? माडा से भी थे. लेकिन दुर्भाग्यवश कोई आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आपको आज वर्षा गायकवाड़ को यहाँ पे बुलाना पड़ा. और दूसरी बात, मैंने 2-3 चीजों के साथ मैंने एक और नोटिस किया यहाँ पे. सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ना चाहती हूँ कल आके, वो लड़ाई के लिए तैयार है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो, ये मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ. क्योंकि मैं इनसे मिली, मैं हमेशा कहती हूँ कि नेताओं से मिलने से ज्यादा मुझे पब्लिक को मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं अगर उनकी इच्छा नहीं है तो हम क्यों लड़ाई लढे? अगर पब्लिक की इच्छा आहे, पब्लिकला वाटतं की नाही ही लढाई मिळाली पाहिजे, तर ती लढाई लढण्यामध्ये मजा आहे आणि ती लढाई लढली गेली पाहिजे. मी नेहमी सांगते एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण काही लोक बाहेर परदेश म्हणजे परराज्यातून आले असतील, काही मंडळी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यामधून आले असतील, ज्यांनी या ठिकाणी आपलं घर बनवलं, आपलं घर बसवलं. आज आपल्या सगळ्यांचं विश्व काय आहे? तर आपलं घर आहे. आणि ज्या वेळेला आपल्या घरावर कोणाचा डोळा येतो त्यावेळी लढलं गेलं पाहिजे आणि ती लढाई जोरात लढली गेली पाहिजे. ही भूमिका सगळ्यांनी त्या ठिकाणी केली पाहिजे. आता तुमच्या आधीच मला माहिती होतं की हे टेंडर कोणाला जाणार. याच्या संदर्भामध्ये मी 2 वर्षापूर्वी बोललेले आहे की मोतीलाल नगर कोणाला जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जे प्रोजेक्ट एकदम आता बोलले ना भाऊ, आमचा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितला की काय स्पेशल प्रोजेक्ट आहे. हा स्पेशल प्रोजेक्ट आहे, बरोबर, स्पेशल प्रोजेक्ट बोलले ते. आमचा धारावी पण स्पेशल आहे, तुमचं पण स्पेशल आहे, अजून काही स्पेशल आहे, पण ते अदानीसाठी स्पेशल आहेत, बरोबर आहे ना. या सगळ्यामध्ये आपण उल्लेख केला मोतीलाल नगरच्या बाबतीमध्ये मोतीलाल नेहरूंचा. प्रभूजी तुम्ही उल्लेख केला पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आले, पंतप्रधान का आले नाहीत, मी पॉलिटिकल बोलणार नाही असं तुम्ही म्हणालात. पण मी एक गोष्ट बोलते, पंतप्रधान येणार पण नाहीत कारण त्यांच्या मित्राची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, ते येणारच नाही. ते करेक्ट बोल रही हूं मैं, मुझे कोई डर नहीं भाई, कि मैं 2 लड़ाई लड़ रही हूँ, अभी तीसरी आ गई मेरे पास. 2 लड़ाई में से एक लड़ाई धारावी की लड़ रही हूँ, दूसरी मेरे मतदार संघ कलीना में एयर इंडिया
कॉलोनी है, आपको धारावी तो पता है, आपको एयर इंडिया कॉलोनी का मैं बताना चाहूंगी, वो तो सेमी गवर्नमेंट वर्कर है। वहां पे 3000 लोग रहते थे। कहां पे? एयर इंडिया कॉलोनी में। और वो एयर इंडिया के लिए काम करते थे। इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया। पहले वो जीवीके के पास था एयरपोर्ट, जीवीके के पास था, तो जीवीके ने बोला आपको घर बांध के दूंगा मैं एक साइड में कहीं। तो जैसे वो जीवीके के पास, किसके पास गया अभी आपको पता है? हाँ, तो जैसे वो अदानी के पास गया, अदानी को लगा कि बिल्डिंग वाले मेरे को नहीं चाहिए, कर्मचारी का इधर कोई हाउसिंग नहीं होना चाहिए। तकलीफ शुरू, पैसेज बंद किए, साफ सफाई करने वाले बंद किए, इलेक्ट्रिसिटी बंद की, पानी बंद किया। कोर्ट में जाके लोग पानी इलेक्ट्रिसिटी लेके आए। मैंने संसद में मिनिस्टर से सवाल पूछा, ये तुम्हारे वर्कर है, इनके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तो आम जनता के साथ आप लोग कैसा करते होंगे? क्या हुआ? उसमें से जो पायलट थे, बड़े बड़े पोस्ट पे थे, 1 नंबर और 2 नंबर वहां के कर्मचारी थे, वो तो चले गए। ये सब तकलीफ रोज का कौन सहेगा? पानी नहीं आएगा, साफ सफाई वाला नहीं आएगा, पगार नहीं देंगे, ग्रेजुएटी नहीं देंगे, तो लोग कहाँ काम करेंगे? तो उन लोग ने ले लिए घर। बाद में बचे कौन? बाद में बचे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जो बेचारे घर नहीं ले सकते थे भाड़े पे। आप समझ सकते हो ना? वो वहां लड़ाई लड़ रहे थे 3:30 बजे और 1:30 बजे। एक दिन ऐसा परिस्थिति आई कि रात को आके अंदर लोग रह रहे हैं और बाहर से सील किया। एक दिन 12:30 बजे मेरे को फोन आया कि लोग घर में खाना बना रहे थे, लड़कियां, बाहर से जाके सील किया। और किसने किया? तो वो जो रहते ना बाउंसर, और बाउंसर जाके घर में बंद करने का लोगों का काम कर रहे। तो ये किसका राज चल रहा है? ये संविधान का राज नहीं है, जुलूम का राज है। ये नहीं चलना चाहिए। डेवलपमेंट हमारा है, वो हमारे कहने पे ही होना चाहिए। 1:30 बजे से लेके आप पूछना किसी को भी 4 बजे तक, जब तक वो सील नहीं निकला, मैं बैठी रही। मैंने बोला ये चलेगा नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? अंदर लड़कियां हैं और आप बाहर आके सील कर रहे हो और आप जबरदस्ती कर रहे हो। किसको डरा रहे हो? कौन है ये बाउंसर? ये अदानी के बाउंसर आके हमें डराएंगे। तो मैं मिनिस्टर को भी बोला ये नहीं चलेगा। मैंने बोला मेरे इधर के लोगों को आप बार बार तकलीफ दे रहे हो, उनका सब कुछ बंद कर रहे हो। आज भी लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। मैं तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ उसका। एक मॉडस ऑपरेंडी है। सर्वे के लिए क्या करेंगे? आप में से कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को चुनेंगे, छोटे मोटे नेताओं को चुनेंगे, उनको पैसा देंगे। हमारे यहाँ का, हमारा धारावी का अनुभव ऐसा है कि उनको सैलरी मिलती थी। सैलरी जो पुलिस में जाते हैं, जो पुलिस स्टेशन का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी के नेता रहे। मैं भी किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ आपको। जाएंगे पुलिस स्टेशन की हाजिरी लगाने वालों को पुलिस स्टेशन मैनेज करता है और उनको काम करते सर्वे करने का। तो 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी थी और पर सर्वे के घर के ऊपर उनको 3000 रुपये मिलता था। एक जमाना ऐसे भी आया कि उन्होंने भी अपने नीचे कर्मचारी रखा, 1,500 रुपया देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब वो खत्म हो गया, अब नया सिस्टम आया है, पुलिस का इस्तेमाल होगा। अब पुलिस भी हमारे हाथ पीछे हट रही है, गुंडों का राज चल रहा है। तोड़ने कौन आ रहे? बीएमसी के ऑफिसर, भाड़ा के ऑफिसर नहीं आ रहे। कौन आ रहा है तोड़ने के लिए? गांव से गुंडे आते हैं, गुंडे लोकल लेवल के गुंडे। अभी बहुत हम भी पहचाने तो गुंडे आते हैं, सबको पैदल पे छोड़ के लिया है। मेरा बोलना इतना है कि गरीबों को, लोगों को अपने घर के लिए बात करनी है, उनको डराना बंद कर दो। अगर आपका विकास सच्चा और अच्छा है तो लोगों के सामने दिखाने का काम करो, डराओ मत। मुझे भी कल मैं बहुत लोगों को बोला, मैंने बोला राहुल गांधी जी का फोन आएगा उसी दिन वर्षा गायकवाड़ रुकेगी, वरना रुकेगी नहीं। कोई भी फोन करो जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है एक आदमी का घर बनने में जिंदगी बसर जाती है। आज आपकी करोड़ों की कमाई वहां अटकी हुई है। आप अगर आपको, मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ पे तीसरा चीज चला, सबको साथ में नहीं तोड़ते। अभी एक वाड़ी में से 10 लोगों को तोड़ेंगे, 2 वाड़ी में से 10 लोगों को तोड़ेंगे और 3 वाड़ी में से 10 लोग को तोड़ेंगे। अगर एक वाड़ी में से 100 तोड़ दिए तो 100 उतरेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। 10 तोड़ दिए तो बाजू वाला क्या सोचता है? अरे उनका हो रहा है, मेरा क्या होगा? यही है ना हमारे, हम यही सोचते हैं कि उनके घर तोड़ने के लिए आए, मैं क्यों लड़ाई लड़ूं? शायद मैं तो पात्र हो जाऊंगा। अब नया खेल ये भी है, अपात्र पात्र का है। अच्छा किसी ने तो मुझे पूछा, पात्र अपात्र की लिस्ट लगाने के लिए बात कही। हमारे यहाँ पे नया खेल और है, पात्र अपात्र अनिर्णित। और अनिर्णित कितने लोग हैं? 97 से 96% लोग क्या है? अनिर्णित। मतलब उनको पता भी नहीं है कि वो पात्र होंगे कि अपात्र होंगे। जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आपको पात्र और अपात्र ही लिखना है, अनिर्णित लिखना
नहीं है। आप कुछ लोगों के घर तोड़ दिए हमारे आके, उनको 3 महीने का भाड़ा दिया है। 3 महीना लेकर भाड़ा लेके जाओ, घर टूट गया आपका। 3 महीने में अगर आप पात्र हो गए तो आपको आगे का रेंट मिलेगा, नहीं तो 3 महीने का रेंट वापस लाके दो। तो किसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आप समझ सकते हो। ये सब है ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें सब यंत्रणा, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार, मैं तो टीवी पे बोल रही हूं ना, मैं तो हमारे इधर भी बोलती हूं कि राज्य में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार इनकी है। सरकारी सब जो कर्मचारी है वो उनके कहने पे चलते हैं, कोई उनका कुछ नहीं चलता है, चलता ऊपर से सब कुछ है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, मैं यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि मैं वो लड़ाई जानती हूँ, मेरे लोगों के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ से उजड़ के कहीं बाहर जाए, आपको यहाँ घर नहीं मिले। अगर आपको चाहिए वो आप बोल रहे 2400 स्क्वायर फुट, बराबर है, आपको बोला है 1600। जो भी लड़ाई लड़ना सब लोग साथ में मिलकर लड़ना, सिर्फ यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जो भी लड़ाई लड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा अंग्रेजों ने सिखाया वो रूल है, क्या है, डिवाइड एंड, वो नहीं होने देना। आप में से कुछ लोग आएंगे, जैसा किसी ने बोला ना 5000 रुपया लेके आते हैं, 10,000 रुपया, पीछे भी किसी ने बोला, शायद आपने भी बोला और पीछे भी मुझे लगता है उन्होंने बोला। ये आपको सोचना है कि करोड़ों का घर 3,000 में बेचना है कि 10,000 में बेचना है, ये आपकी चॉइस है, नहीं आपके सामने दिए। आप तो समझदार हो, कोई आके अगर आपके घर में आके आपको पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? आप तो नहीं मांग रहे ना पैसा, आप तो क्या मांग रहे हो, 24 स्क्वायर फुट का घर दे दो, कारपोरेट फंड हमको इतना दे दो, 33(5) DCPR के अंतर्गत हमारा डेवलपमेंट करो। आप थोड़ी कह रहे हो कि हमें खुद के लिए 2000 रुपए चाहिए, बोल रहे हो क्या, क्यों लाके दे रहे हैं? तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये लड़ाई में मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं चाहती हूँ पहले तो आप एकता में बैठो। आज मुझे बहुत खुशी है, इतना प्रोग्राम चेंज हुआ, इतना प्रोग्राम चेंज हुआ, लेकिन फिर भी आप जमा हो गए। ये जो आपकी ताकत है ना, यही किसी की हार है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप उनके साथ पैसे में नहीं लड़ सकते। मैं क्लियर बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, मेरा नेचर ही स्पष्ट बोलना है। आप उनके साथ, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि उनके साथ पैसे में लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप उनके साथ सरकारी यंत्रणाओं में लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर आप उनके साथ संवैधानिक तरीकों से एकता से लड़ाई जीत सकते हो। वो आपकी ताकत को समझिए, वो आपकी ताकत को समझिए। आप अगर कहेंगे, अभी किसी ने कहा कि पुलिस वाले आते हैं, किसी ने तो कहा ना लाठी काठी पड़ती है, किसने कहा, आपने कहा मैडम हमने तो आंदोलन, हमको तो आपको तो पता है, हमारे कहने, हमारे तो लोगों के लिए मीठा घर दे दिए, हमारे लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड दे दिया, क्योंकि हम बीकेसी के नजदीक रहते हैं ना, हम एकदम, जैसे आप भी कहीं ना कहीं बहुत प्राइम स्पॉट पे रह रहे हो, तभी तो नजर आ गई किसी की, बरोबर है ना, एकदम प्राइम स्पॉट पे आप भी रह रहे हो। तो हमारे लोग जाएंगे डंपिंग ग्राउंड, हमारे लोग जाएंगे सॉल्ट प्लांट लैंड, जहाँ पे कार शेड नहीं बन सकता लेकिन लोगों के घर बन सकते हैं। अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे मैडम तो हमको मार पड़ती है, लेकिन वो मार सहनी पड़ती है, क्योंकि हम हाथ उठाने की यकीन नहीं करते, हम संविधान में यकीन करते हैं। लेकिन कितने लोग को जेल में डालेंगे, कितने लोग को जेल में डालेंगे? ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि हमको लाठी काठी पड़ेगी, हमें भी पड़ी है, हमें भी पड़ी है। अभी संसद के बाहर पीएम हाउस भी है, हाउस के बाहर भी हमें खींच खींच के पड़ी है। पर देखिए, लाठी काठी से डर के नहीं होता। अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें बच्चों से भी कुछ सीखना पड़ेगा। वो कैसे लड़ाई लड़ रहे थे, सीखे कि नहीं सीखे? हम इतने दिनों में हम इतना डर के रहते थे, पर हमें बच्चों ने एक सिखा दिया कि वहां पे बच्चे जाके कहते थे आइए हमें भी मारिए। ये जो मेरे पैर का नाखून है ना मैडम, उसके ऊपर पैर पे पैर डाल के 2 बार खींच लिया था, लेकिन लड़ाई लड़ते रहे। और आज भी वर्षा गायकवाड़ वक्त आएगा मैदान में तो आपके साथ डट के खड़ी रहेगी, ये मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि कोई सब कुछ कर सकता है, मेरा हिम्मत को कोई डगमगा नहीं सकता, मेरे ईमान को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये मैंने जिंदगी में मेहनत से कमाया है, और जो मेरी मेहनत की कमाई है उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप सभी से, क्योंकि मैं मोतीलाल नगर में इससे पहली बार भी आई हूँ, अभी किसके साथ आई हूँ मैं पूछना नहीं, खाना खाने एक बार बहुत साल पहले आई थी किसी के घर पे, लेकिन आज मैं मोतीलाल नगर में आपके लिए आई हूँ। और जब जब जरूरत लगेगी आपको मोतीलाल नगर में बुला लेना, वर्षा गायकवाड़ आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये वादा करने के लिए आई हूँ। और जो निडरता से आपने मुझे सवाल पूछे, मैं बिल्कुल आपको वचन देती हूँ कि मैं ये सवाल
संसद के मिनिस्टर को भी पूछूंगी और ये भाड़ा को भी भेजूंगी, लेकिन वक्त आएगा तो आप भी उनसे सवाल पूछना कि हमें इसका जवाब चाहिए, क्योंकि घर ना मुख्यमंत्री का है यहाँ, ना घर वर्षा गायकवाड़ का, घर आपका है, आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, ये मैं कहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। पुढे करा, असे पुढे करा. धन्यवाद, धन्यवाद.